अगर पेन सेंटर ऑफ चेस्ट या ऊपर की तरफ आ रहा है, बाजुओं में जा रहा है, बैक में जा रहा है या जॉ में जा रहा है, इसका मतलब ये पेन गैस से रिलेटेड नहीं है, ये हार्ट का पेन है। गैस के पेन में जनरली स्वेटिंग, घबराहट, बेचैनी, ये चीजें सिम्टम्स कम मिलते हैं, जबकि हार्ट के पेन में इस तरह के सिम्टम्स काफी मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो डेथ होती है, सबसे ज्यादा जो मिसिंग डेथ होती है, वो हार्ट के पेन को गैस का पेन समझने के लिए होते हैं। आप देखेंगे कई सारे लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते और वो गैस गैस समझ के घर पर उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप ओपीडी में देखें तो कई सारे पेशेंट जो हमारे पास चेस्ट पेन के आते हैं, हम उनको एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं करते। सिंपल टेस्ट जाए लाइक टीएमटी, इको, स्ट्रेस एको या इस तरह के टेस्ट उनको एडवाइस किए जाते हैं, और अगर वो नॉर्मल निकलते हैं या बॉर्डर लाइन निकलते हैं तो उनको कभी भी एंजियोग्राफी की एडवाइस नहीं की जाए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो कि हॉस्पिटल में चेस्ट पेन के साथ आ रहा है उसमें स्टेंट डलना ही डलना है। काफी सारी बीमारी मेडिसिन से ठीक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी को स्टेंट या बाईपास सर्जरी की जरूरत है। जंक फूड का सर बहुत रोल है, और आउट ऑफ द वे जाके मैं बोलूंगा कि जंक फूड से आजकल हार्ट की प्रॉब्लम तो है, कैंसर के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेट्रो बस के इस खास मेडिकल बुलेटिन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। बता दें कि मेट्रो बस के इस खास मेडिकल बुलेटिन में हम आपको लोगों में होने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारियों को लेकर बातचीत करते हैं। संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि किस बीमारी के कौन से लक्षण हैं, कैसे उनसे बचा सकता है, क्या उसके उपचार हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेट्रो मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर नीरज जैन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हार्ट को लेकर, हार्ट से संबंधित बीमारी को लेकर आज हम रूबरू होंगे और उससे जानेंगे कि लोगों में जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं वो क्यों होती है, उसके क्या कारण और क्या लक्षण हैं। लोगों में स्ट्रेस की भावना क्यों पैदा हो रही है, क्या हार्ट के कारण है, इसको लेकर आज हम आए हुए हैं मेट्रो हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नीरज जैन के पास। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो बस के मेडिकल बुलेटिन में। धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक जाना पहचाना नाम है पूरे फरीदाबाद के अंदर आपका। लोगों में एक भावना आई हुई है स्टंट डालने की, कि हॉस्पिटलों में जाते हैं स्टंट डाल जाती है, मिक्स है या सही है, स्टंट क्यों डाला जाता है? देखिए नवीन जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टेंट लोगों में एक मिथ बना हुआ है, लेकिन स्टेंट एक मिथ नहीं है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल के बारे में नहीं बोलूंगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, उसमें जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं और जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो कि हॉस्पिटल में चेस्ट पेन के साथ आ रहा है उसमें स्टेंट डलना ही डलना है। हमारे यहाँ जैसे मेट्रो हॉस्पिटल में हम लोग तकरीबन 300 से 350 एंजियोग्राफी पर मंथ करते हैं। अराउंड 150-160 पेशेंट्स को ही हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या एडवाइस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 लोग जो एंजियोग्राफी के लिए आ रहे हैं, टेबल के ऊपर लेटे हों, उनको भी हम मेडिकल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। तो उसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि काफी सारी बीमारी मेडिसिन से ठीक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी को स्टेंट या बाईपास सर्जरी की जरूरत है। अगर आप ओपीडी में देखें तो कई सारे पेशेंट जो हमारे पास चेस्ट पेन के आते हैं, हम उनको एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं करते। सिंपल टेस्ट जाए लाइक टीएमटी, इको, स्ट्रेस एको या इस तरह के टेस्ट उनको एडवाइस किए जाते हैं, और अगर वो नॉर्मल निकलते हैं या बॉर्डर लाइन निकलते हैं तो उनको कभी भी एंजियोग्राफी की एडवाइस नहीं की जाती। दूसरा सिंपल टेस्ट जो आजकल चलन में भी है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं, वो है सीटी एंजियोग्राफी। आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारी एंजियोग्राफी नहीं की जाए, हमारी सीटी एंजियोग्राफी की जाए, जो काफी चलन में है। मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, जो लोगों को रिस्क फैक्टर है, जैसे लोग डायबिटिक हैं, लोग हाइपरटेंसिव हैं, घर में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटे हैं, चलते नहीं हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं है। मतलब आप देखेंगे उनको कभी कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं या कोई भी और डॉक्टर जो हमारी तरह काम कर रहे हैं, उनको सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम बड़े क्लासिकल हैं, जैसे आपको चलने में छाती में दर्द हो रहा है, थोड़ी दूर भी चलने में सांस फूल रही है, छाती के बीचों बीच दर्द हो रहा है या जॉ में जा रहा है,
पेन या बाजुओं में दोनों में पेन जा रहा है, तो ऐसे में सीटी एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है, आपको सीधे एंजियोग्राफी की एडवाइस की जाती है। जहां तक ये मिथ है कि अगर हॉस्पिटल में आएंगे और हमारी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं आज भी हम एक टिप ऑफ आइसबर्ग को देख रहे हैं। अगर आप पूरे सोसाइटी में अगर देखें तो हार्ट पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ ही लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिनके पास अवेयरनेस है, जिनके पास माध्यम है, जिनके पास मेडिक्लेम है, या जो ईएसआई या सीजीएचएस या हरियाणा गवर्नमेंट से एड मिलती है, उन लोगों को लगता है कि हमारा इलाज प्रॉपरली हो जाए और वो लोग हमारे पास आया किसी और हॉस्पिटल में भी हार्ट के इलाज के लिए आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ सिलेक्टेड पॉपुलेशन जिनको ऑलरेडी पेन या हार्ट अटैक चल रहा है या अनस्टेबल एंजाइना है, वही लोग हॉस्पिटल में आते हैं और उनको कुछ ना कुछ स्टेंट या बाईपास सर्जरी या मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ज्यादातर देखा जाता है जैसे किसी के गैस का दर्द हुआ या पेट में दर्द हो गया, किसी कारण से होता है, तो वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको सीधा 5 घंटे का टाइम दिया जाता है, अभी इसको तो दिक्कत होगी, स्टेंट डालने पड़ेंगे, इसकी इतनी कीमत है, और सबसे पहले मेडिक्लेम पूछा जाता है, मेडिक्लेम कितना उसका। देखिए, हाँ, मैं अगेन वो मिथ के बारे में फिर आप बात कर रहे हैं कि जो गैस का पेन है और लोगों को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता गैस का। देखिए, अगर मैं आपको फिर से बोलूं, सबसे ज्यादा जो डेथ होती है, सबसे ज्यादा जो मिसिंग डेथ होती है, वो हार्ट के पेन को गैस का पेन समझने के लिए होती है। आप देखेंगे कई सारे लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते और वो गैस समझ के घर पर उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें सबसे पहले समझना यह है कि गैस का पेन किस तरह का है और हार्ट का पेन किस तरह का है। दोनों के डिफरेंस क्या है ये बताइए। जो गैस का पेन है, आप देखेंगे हमेशा फूड से रिलेटेड होगा या आपको गैस्ट्रिक पेन की पुरानी हिस्ट्री होगी। जो हार्ट का पेन है वो फूड से रिलेटेड जनरली नहीं होता। अगर पेन सेंटर ऑफ चेस्ट या ऊपर की तरफ आ रहा है, बाजुओं में जा रहा है, बैक में जा रहा है या जॉ में जा रहा है, इसका मतलब ये पेन गैस से रिलेटेड नहीं है, ये हार्ट का पेन है। दूसरा, गैस के पेन में जनरली स्वेटिंग, घबराहट, बेचैनी, ये चीजें सिम्टम्स कम मिलते हैं, जबकि हार्ट के पेन में इस तरह के सिम्टम्स काफी मिलते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे गैस के पेन को सभी डॉक्टर्स हार्ट के पेन की तरह ट्रीट करते हैं। ईसीजी, ईको और कार्डिक एंजाइम, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं और ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर देंगे आपके गैस के पेन और हार्ट के पेन में। फिर भी आप देखेंगे कि मैंने तो कई सारे पेशेंट देखे हैं जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिसेंटली एक पेशेंट जो मेरे पास गैस के इलाज के लिए सालों से आ रहे थे, मतलब सालों से, ही इज अ वेरी टॉप पर्सन, बट वो हमेशा उनको गैस होती थी और मैं गैस की दवा देता रहता था। दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स। एक रात को उन्होंने बोला कि मुझे गैस हो रही है और ये गैस सर डिफरेंट है, ये गैस मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला चलिए आपको पेंटॉप इंजेक्शन और जो भी इंजेक्शन लगा दे, बट अल्टीमेटली ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। और मुझे भी लगता है कि मैं हर पेशेंट्स को गैस समझ के उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर गैस अचानक हो रही है, किसी फूड की वजह से नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से गैस होना चाहिए, अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आपको अपनी डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है आजकल, देखने में आते हैं, तो क्या कारण है इसके? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम के जो ट्रेडिशनल कारण हैं वो तो सभी लोग हम जानते हैं, ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, मोटापे का होना, स्मोकिंग का होना, प्रॉब्लम फैमिली में होना, स्ट्रेस होना। बट ये स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है और जो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हुई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हैं। अब एक यंग लोग जो देखें आपकी इतने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, उनको इतना ज़्यादा ग्रो करने का क्रेज है कि वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम कम हो गया, उनके पास रिक्रिएशन का टाइम कम हो गया, दोस्तों से मिलने का टाइम कम हो गया, पिक्चरें देखने का टाइम कम हो गया, रात को रिलैक्स होने का टाइम कम हो गया। तो इन सब की वजह से उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। खाना भी आप देखेंगे कि अगर वो आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, आप अपना खाना कंप्रोमाइज़ करेंगे और अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद इन प्रॉब्लम, उनको आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती काफी कम हो गई है लोगों में, इसका भी कारण हो सकता है? ये बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी बनाने को नहीं बोलते। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है हमें अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं,
अपना मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप फिजिक वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी परेशानियां आपको कम होंगी और अल्टीमेटली आपके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम की, हार्ट प्रॉब्लम के अंदर एज फैक्टर भी कितना आता है और महिलाओं में कितना देखा जा रहा है आजकल ये? देखिए, अगर नवीन जी, मैं लास्ट ऑलमोस्ट आई कम टू फरीदाबाद इन 2004, ऑलमोस्ट 20 साल से मैं यहाँ हूँ और मुझे कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। तो मैं देखता हूँ कि अब जो एज वाला चेंज हुआ है फैक्टर, पहले 2004 से 2009 तक हम देखते थे कि 50 से 65 साल के लोग ही हमारे पास आते थे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको स्टेंट की जरूरत है या बाईपास की जरूरत है। आप देखेंगे तो 35 से 45 या 35 से 50 साल वाले पेशेंट सबसे ज्यादा हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। एज फैक्टर कम, तो एज फैक्टर, अब यंगर जनरेशन इज इन्वॉल्व विथ हार्ट प्रॉब्लम और ये बहुत ही डेंजरस साइन है। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है 35 से 50, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। इसके ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, घर बनाना है, सारी सारी जिम्मेदारी। और यही एज जनरेशन अगर हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा तो पूरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाइए। स्ट्रेस इसका भी तो कारण है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिस जो यंगर जनरेशन में हार्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है। एक्सरसाइज कम करना, डाइट का ध्यान कम रखना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यंगर जनरेशन इज इन्वॉल्व विथ हार्ट प्रॉब्लम। स्ट्रेस के अलावा जंक फूड का कितना रोल है इसमें? जंक फूड का सर बहुत रोल है और आउट ऑफ द वे जाके मैं बोलूंगा कि जंक फूड से आजकल हार्ट की प्रॉब्लम तो है, कैंसर के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आजकल हमें ये नहीं मालूम कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हम अपने बारे में बोलें तो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि फ्रूट्स कैसे पकाए जा रहे हैं। हम वेजिटेबल खाने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मालूम कि वेजिटेबल्स केमिकल्स हैं। अब जो भी है इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकूंगा, बट जंक फूड स्पेशली जो पिज्जा, बर्गर या टिन्ड फूड होते हैं, दे कंटेन लॉट ऑफ ट्रांस सैचुरेटेड फैट जो हार्ट की प्रॉब्लम होने का काफी बड़ा कारण है। ओल्ड एज, उसकी बात करेंगे तो ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसमें वॉल्व डलता है आजकल। वॉल्व में सर्जरी के बिना भी आजकल देखने में आएगी बहुत चेंज हो जाते हैं। देखिए, ओल्ड एज में दो चीजें मैं आपको ओल्ड एज के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले लोगों को लगता था कि भाई 70 साल या 75 साल का अगर कोई घर में मेंबर है उसको फिर आगे इलाज की जरूरत नहीं है, इट इज एंड ऑफ हिज लाइफ। बट इट इज एब्सोल्युटली अनट्रू। हमने कल ही एक 85 साल, दो इनफैक्ट 85 साल के पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी की, अभी भी हमारे वार्ड में मौजूद है, और एक पेशेंट जो 100 क्रॉस था उसकी भी एंजियोप्लास्टी की। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर पेशेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक्चुअल में उसको स्टेंटिंग की जरूरत है, एक्चुअल में उसको हार्ट अटैक चल रहा है या ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो स्टेंट से ठीक हो सकती है, तो आप इस बात को ना झिझकें कि भाई स्टेंट इस एज में डल सकता है नहीं डल सकता। 100% स्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज का कोई मतलब मैटर नहीं है। दूसरी चीज, जो वॉल्व की सर्जरी हुआ करती थी, स्पेशली जो एओर्टिक वॉल्व की बीमारी एक ओल्ड एज की बीमारी है, 65, 70, 75, 80 साल के बाद होती है। कि भी वॉल्व को बदला जाता है पैरों के द्वारा, और ये विद इन 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पेशेंट की छुट्टी भी की जाती है। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वॉल्व की सर्जरी में, स्पेशली एओर्टिक वॉल्व की सर्जरी में बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के वॉल्व को बदल दिया जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या आदमी को करना चाहिए? देखिए नवीन जी, बचाव बिल्कुल। देखिए, मैं फिर कई बार मैंने हेल्थ टॉक्स भी दी और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हार्ट की बीमारी एक कैंसर की बीमारी की तरह नहीं है। इससे आप बचा जा सकता है इससे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। आपको अपने रेगुलर टेस्ट कराने होंगे, आपको ये देखना होगा कि कहीं आपको शुगर तो नहीं, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, अगर है तो इसको आप टाइमली ट्रीट करना होगा। देखा यह गया है कि ब्लड प्रेशर की दवा लोग शुरू करते हैं और जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता है वो दवा को छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली वो उनको ब्लीडिंग ब्रेन में या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज या किडनी की प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है।
तो अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं या आपको डायग्नोज हुआ है बीपी की प्रॉब्लम, तो आपको इसको घबराना नहीं है। आपको वेट कंट्रोल करना है, आपको डाइट में सॉल्ट को कंट्रोल करना है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा लेने और रेगुलर मेडिसिन लेना। मेडिसिन छोड़ना नहीं है अनटिल अनलेस डॉक्टर आपका बोलता है। इसी तरह से शुगर का है, आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, अपना वेट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग को बिल्कुल जीरो कर देना है, अल्कोहल लिमिटेड करना है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाएंगी। हार्ट की पंपिंग कितनी होनी चाहिए जनरली? जनरली जैसे हार्ट की पंपिंग जिसे बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, वो जनरली 55 to 65% होता है। तो नॉर्मल पंपिंग एक नॉर्मल हेल्दी मेल या फीमेल के लिए 55 से 65% होती है। इसमें भी एक मिथ है कि अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसकी पंपिंग कम हो गई है किसी वजह से 20% या 25%, उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं और आप अपना वेट कम करके, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, प्रॉपर मेडिसिन लेके आप लंबे चल सकते हैं। मैंने कई पेशेंट देखे हैं जो 20% पंपिंग के साथ 20-20 साल, 25-25 साल तक उन्होंने अच्छी लाइफ निकाली। तो बिकॉज वो बड़े डिसिप्लिन्ड थे, उन्होंने इतना खाना खाना है, इतना पानी पीना है, ये टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, और वो अच्छे से रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। इनसे हमने बात करी हार्ट से संबंधित बीमारियों को लेकर, हार्ट से संबंधित बीमारियों के क्या लक्षण है, क्या उपचार है, क्या उनके सिम्टम्स हैं, कैसे उसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जंक फूड कितना शरीर के लिए नुकसानदायक है, फिजिकल एक्टिविटी ना करने से शरीर को क्या नुकसान होता है, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ डॉक्टर नीरज जैन ने हमें दी हैं। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, मेडिकल बुलेटिन ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग हार्ट से संबंधित पेशेंट हैं उनको इस चीज़ खबर का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए मेट्रो प्रेस पेज को लाइक करें, फॉलो करें हमारे इस मेट्रो प्रेस पेज को, ताकि वो लगातार अपनी अलग अलग बीमारियों से अपडेट हो सके। धन्यवाद।